Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 15th July at 4:25 p.m. and I welcome you all to Market Analysis Outlook and Prediction for tomorrow, 16th July. Tomorrow is Tuesday. It will be both Bank Nifty and Fin Nifty's expiry because on Wednesday the markets are closed on the occasion of some festival. All right, so tomorrow will be two expiries. So we'll also discuss in context of that Fin Nifty and Bank Nifty, and we'll also have a look that how the markets behave today. Did the levels which we told in our previous analysis videos, they acted crucially or not, and what will be some of our expectations for the market for coming probably week or for tomorrow also. We'll discuss in a general basis. All right, so without any more delay, right, we'll straight go to the charts. We'll start with Bank Nifty. So Bank Nifty opened today somewhat flat, and we had a dip till the level of 5200, and उसके सडनली जस्ट बाद एक स्पाइक आया टिल द लेवल ऑफ 52400. तो सुबह टेलीग्राम ग्रुप में जो अपडेट डाला था, अगर आपको याद हो, तो इफ़ यू रिमेंबर दैट यू ओनली हैव टू गो लॉन्ग अबव द लेवल ऑफ 52500. ठीक है, तो हमारा आज फर्स्ट हाफ में 52500 निकला, बट इट डिड नॉट सस्टेन, और उसके बाद वहाँ से स्लाइड करता हुआ नीचे आ गया. फिर मार्केट ने, और राइट, अगर आप 1 मिनट में जाओगे बैंक निफ्टी में, आज कुछ बहुत ही अजीब हुआ. ये देखो, इफ आई मेक यू सी, राइट, ये देखो, इफ यू विल सी विद इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट की कैंडल स्टिक्स में इन्होंने दे ड्रॉप फ्रॉम 52,400 टिल 52,100. कैन यू इमेजिन विद इन 1 मिनट? So it means it is clear that अब just think हाउ मैनी पीपल, कितने लोग यहाँ पे लॉन्ग होंगे, क्योंकि अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है. यहाँ पे मार्केट स्पाइक दिया, फिर कंसोलिडेशन, फिर स्पाइक दिया, फिर कंसोलिडेशन. सो जनरल एक्सपेक्टेशन क्या, यहाँ भी स्पाइक आएगा ऐसे, बट आया क्या, डाउनवर्ड स्पाइक. अब मैक्स टू मैक्स अगर कोई ट्रेड कर रहा है, लेट्स सपोज समवन हु हैज बॉट अ कॉल हियर, वो अपना स्टॉप लॉस कितना देगा, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, सबका स्टॉप लॉस उड़ा के यहीं से बाय कर दिया, और फिर उसके बाद स्पाइक भी आ गया ऊपर ऑन द अपसाइड. So it is clear that these players, see, one thing you have to be clear in your mind, that for these HFTs, for this FIIs, DIIs, for them you are like an ant. आप सिर्फ चीटी के साइज के बराबर हो, आपको ये बात दिमाग में ठान लेनी होगी. आप उनका जो वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो होता है 100 करोड़, 200 करोड़ दिन का. आपका है 1 लाख का. So can you think that you can beat them, or you can even compare yourself to them? So what I'm suggesting to my viewers, what I'm suggesting to my telegram members, that for some time, जब तक मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ नहीं होता या थोड़ा सा मार्केट में सिंक नहीं आता, लीव इंट्राडे. क्योंकि मार्केट को इंट्राडे में, मार्केट डज नॉट हैज टू डू एनीथिंग, मार्केट डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग. नीचे आएगा, स्टॉप लॉस खाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर भी जाएगा तो ऐसी स्पाइक आएगी कि जितने भी लोग यहाँ पे लॉन्ग होंगे ना, दे अगेन एंटर इन फोमो. अच्छा, अब यहाँ पे जिनका एसएल हिट हुआ, उन्होंने देखा कितना अच्छा स्पाइक आ गया, सस्टेन कर गया, दे वुड हैव गॉन लॉन्ग हियर, एंड वापस वापस दे ब्रॉट द मार्केट डाउन. सो जहाँ से मार्केट चला था वहीं पे वापस आ गया. सो इफ़ यू आर अ वेरी गुड स्कैल्पर, कि आपको मालूम है, आपको इतना एक्यूरेट नॉलेज मालूम है कि आपको यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे निकलना है, देन एंड ओनली एंटर डेज फॉर यू. Until that, if you do not know that, I think stop doing intraday. And क्योंकि इंट्राडे में देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका स्टॉप लॉस हिट कराया जाएगा, एंड लिक्विडिटी लेके मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा. एंड इवन इफ यू थॉट दैट आप यहाँ पे बुलिश हो जाओगे एंड यू विल ट्रेड फॉर दिस मूवमेंट, क्या हो जाओ बुलिश, क्या कर लोगे आप? तो मार्केट जहाँ से चालू हुआ था सुबह, जो स्पाइक आया, ऑलमोस्ट वहीं आके मार्केट ने बंद दे दिया. तो ये इंट्राडे में ये वोलेटिलिटी में अपना दिमाग ख़राब करने से बेटर है पोजिशनल और स्विंग खेलो ना. क्या दिक्कत है, यहाँ से लॉन्ग करके रहो, पूरा यहाँ से पोजिशनल खेलो, ये वाला पार्ट, राइट. सो दिस इज़ माई सजेशन. Focus more on positional and swing chances in, if you're trading in index, or focus on stock specific trades, right. Intraday के लिए आई डोंट थिंक सो इंडेक्सेस अब बचे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन हो गया है. आप अगर एच डी एफ सी और आई सी आई सी बैंक का चार्ट जाके देखोगे, विद इन 1 मिनट अगर बैंक निफ्टी को आप मूव करा रहे हो 400 पॉइंट, तो नॉर्मल ट्रेडर को तो 1000 पॉइंट अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए. तो वो सिंपल इंडिकेशन है कि आप दो लॉट में ट्रेड करो. अगर आपका 1000 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस जा रहा है, तो आप पहले देखोगे 1000 पॉइंट स्टॉप लॉस, 500 पॉइंट रखो. सो अब क्या हो रहा है कि इन्होंने स्टॉप लॉस बढ़ा के रख दिया एकदम, राइट. सो व्हाट माय सजेशन वुड बी इज स्टॉप, यू नो डू इंट्राडे वेरी विद, even if you want to do intraday, do it with very less lots, very less quantities. So we'll discuss what will be some crucial levels. So आज बैंक निफ्टी ज़्यादा कुछ किया नहीं मार्केट ने,
मार्केट खुला यहाँ कहीं एंड पूरा दिन साइडवेज निकल गया, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम पे विल गो, राइट, इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर एंड ये सारे स्ट्रक्चर्स एक बार मैं डिलीट करता हूँ, वापस ले आऊँगा, राइट। वीकली पे भी चलते हैं। इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर एंड यू हैव बीन ऑब्जर्विंग आवर एनालिसिस, तो लास्ट टू लास्ट वीक, नॉट दिस वीक बट दिस वीक, जब ये वीक खत्म हुई थी तो मैंने बोला था यहाँ पे नीचे से हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिल चुका है। ऑलमोस्ट 7000 पॉइंट्स वी हैव मूव्ड एंड इट इज़ अ टाइम फॉर अ पॉज इन बैंक निफ्टी। ऑलराइट, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको नहीं याद, आप जाके देखो लास्ट टू लास्ट वीक का, जब ये वाला कैंडल वीकली बंद हो गया था, या आई थिंक इट वॉज मंडे और ट्यूसडे। सो व्हाट आई मेंशन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉज इन बैंक निफ्टी। मेरे को वीकली पे कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि वाई, बिकॉज ये देखो यहाँ से एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर आ रहा है एंड मार्केट विल ट्राई टू मेक अ पोल एंड फ्लैग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक मूवमेंट है यूं, एंड फिर मार्केट ऊपर के लेवल्स के लिए यूं कंटिन्यू कर जाएगा, इधर यूं या ब्रेकआउट देगा। जब भी ये अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, हम प्रॉपर ट्रेंड लाइंस बना के बताएंगे। बट ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि आई एम एक्सपेक्टिंग इन एटलीस्ट वीकली चार्ट्स पे एक पॉज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड एग्जैक्टली वैसा चल रहा है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी एक रेंज में बंद है। तो अब आपको सिंपल इसमें क्या मार्क रखना है, देखो वीकली पे अगर मैं आपको बताऊं, तो बहुत क्रूशियल लेवल है 52,800 का, एंड ऑन द डाउन साइड आपका 52,000। 52,000 के नीचे मार्केट आया बट इट डिड नॉट सस्टेन ऑन डेली बेसिस। ऑलराइट, सो दिस इज अ फाइन रेंज इन विच बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी स्टक, एंड हो सकता है कि एक दो वीक और यहाँ पे करे एंड वी विल फॉर्म अ बेस हियर। ऑलराइट, एंड उसके बाद मार्केट जब थोड़ा सा ये सस्टेन हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे एक बेस बनाएगा, देन इट विल बी परफेक्टली पिक्चर परफेक्ट फॉर अ मूव टुवर्ड्स 54,000 55,000। ऑलराइट, सो वील ऑल्सो डिस्कस ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम कि ये वाला जो सिनेरियो है ये कब आपका निगेट हो सकता है, कब ये इनवैलिड हो सकता है। देखो सिंपल है, ऊपर से देखो आप एक सिंपल एक ट्रेंड लाइन मार्क करो, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, एंड नीचे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दो, राइट। तो ये एक आपका क्या बन जाएगा, आपका फ्लैग, और यहाँ से आगे आपका पोल। तो ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है एग्जैक्टली, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में। तो मार्केट का स्ट्रक्चर परफेक्ट है पिक्चर में, ये ब्रेकआउट होगा तो जब ऑन द अपसाइड दिस ट्रेंड लाइन विल बी ब्रोकन आउट, तो यहाँ से आप एक 54,000 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो पोजिशनल। मैं पोजिशनल बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट इंट्राडे, आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 2 वीक्स। और ये निगेट कब होगा, जब नीचे वाली जो लोअर लो बना रहा है मार्केट, तो मार्केट अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे आके ये टूट जाए, तो ये बुल पोल एंड फ्लैग का पैटर्न निगेट हो जाएगा एंड वील स्टार्ट अ डाउनवर्ड जर्नी फ्रॉम हेयर। ऑलराइट, सो ये एक ऑन अ जनरल ओवरव्यू है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। देखो क्या होता है ना, जब आप इंट्राडे ट्रेडर, एज इंट्राडे ट्रेडर यू मेजरली फॉरगेट कि व्हाट इज द लॉन्गर ट्रेंड विच इज गोइंग इन द मार्केट। सो आप क्या करोगे, यू गो ऑन 5 मिनट्स, एंड व्हाट यूल डू कि आप 5 मिनट्स में तो देखोगे यार नीचे से तो बहुत ऊपर आ गया है, एंड यूल यू नो यूल मेक अ बेरिश एंट्री हेयर। बट आप अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम देखोगे, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मार्केट कितना बुलिश चल रहा है अभी, कोई मार्केट में बेरिश स्ट्रक्चर है ही नहीं। ऑलराइट, सो यू नीड टू ऑल्सो कीप इन माइंड द लॉन्गर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब कल के लिए देखो क्या क्रूशियल रहेगा, we'll discuss straight what will be crucial tomorrow. So once I'll erase all these drawings and I'll bring these levels back, right? So I'll go to 1 hour. So सबसे पहला रिचुअल हमारा क्या करते हैं, we'll mark our day high and day low. This will be our day high and I think this will be our day low, right? So अब देखो, अगर आप if you also observe in daily time frame, so market is परफेक्टली स्टक बिटवीन दिस रेंज 52,800 और नीचे की साइड पे 52,000। तो ये 800 पॉइंट की रेंज है, मार्केट इसी में ऊपर नीचे कर रहा है। आई थिंक इस रेंज को मार्केट ने ट्राई भी किया तोड़ने का, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे बाइंग आ गई। तो फ्रॉम सिंस दिस गैप डाउन मार्केट इज स्ट्रक इन दिस रेंज, इट कैन बी स्टक फॉर सम मोर डेज। अगर हो सकता है कि कल भी अगर 52,800 नहीं निकालता मार्केट, तो कल भी एक दिन दो दिन, एंड कल सिंस हाई प्रोबेबिलिटी कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये फिर साइडवेज रख देंगे। तो कल बैंक निफ्टी में एक और हो सकता है साइडवेज डे हो सकता है। बट राइट, सो दिस व्हाट आई मेंशनड इज, ये जो बुल स्ट्रक्चर है ये आपका कब निगेट हो जाएगा, जब आप जो बुल पोल एंड फ्लैग में पैटर्न बता रहा हूँ, ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे से भी एक आप ये लोअर लो की ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, ये वाली, ठीक है। तो ये जब निगेट हो जाएगा, जब ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, मीन्स अगर मार्केट क्रॉल करते 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 इस लेवल को ब्रेक कर देता है, या तो 52,000 को ब्रेक कर दे, या फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, जब तक मार्केट इस लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर है,
तब तक आई थिंक ये वाला स्ट्रक्चर इंटैक्ट है मार्केट का। ठीक है, तो कभी भी पोजिशनली बेरिश मत होना जब तक ये लोअर ट्रेंड लाइन मार्केट में टूट नहीं जाती। ऑलराइट, सो अब चलते हैं आपके 15 मिनट्स में, विल डिस्कस। तो आपको देखो बुलिश कल कहाँ पे होना है, लेट द मार्केट क्रॉस दिस लाइन, दिस लेवल 52,770, इसके ऊपर अगर मार्केट 750 के ऊपर सस्टेन करता है, पहला लेवल आएगा 52,800। 52,800 के बाद सीधा आपके पास शॉर्ट कवरिंग है 5350 की। तो ये ट्रेड मैंने आपके लास्ट एनालिसिस में भी दी थी, बट मार्केट इसी रेंज में स्टक है, एंड जब तक 52,700 750 के ऊपर 30 मिनट्स कैंडल क्लोज नहीं करता, डोंट गो बुलिश। ऑन द डाउन साइड, इफ द मार्केट नाउ अगेन क्रॉसेस 52,000 ऑन द डाउन साइड, तभी कोई अच्छा या मीनिंगफुल शॉट बनेगा। 52,000 मार्केट अगर तोड़ता है तो फर्स्ट लेवल ये देखो, ये 50,000 है। रुक जाओ, ये सारे लेवल्स एक बार डिलीट करते हैं एंड आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ। ये देखो 15 मिनट्स है। सो मार्केट इफ टुमारो क्रॉसेस अबव 52,730, सो आपको 800 तक एक मूव मिलेगा एंड फिर उसके बाद शॉर्ट कवरिंग यहाँ तक मिल जाएगी। ऑन द डाउन साइड आई एम एक्सपेक्टिंग जो डे का लो है, प्रीवियस डे लो है, अगर मार्केट वो ब्रीच करता है, विच इज़ दिस वन, ये एक काफ़ी क्रूशल है क्योंकि ये काफ़ी दिनों का मतलब एटलीस्ट फ्रॉम पास्ट 2 डेज इट इज़ अ प्रीवियस डे लो। ऑलराइट, सो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है 52,100 या 52,150 के नीचे सस्टेन करता है फॉर 30 मिनट्स, फर्स्ट लेवल आपको ये स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा यहाँ तक का 51,960। और 51,960 टूटा तो 51,760 एंड 51,750 अगर टूटता है तो वी कैन गो पोजिशनली शॉर्ट फॉर द लेवल ऑफ दिस 51,100। राइट, सो 51,500 अगर टूटता है तो ये क्विक 400 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको कल टेक केयर क्या करना है, बैंक निफ्टी में आपका डे हाई डे हाई भी अगर डे हाई निकलता है तो आपको यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस मिलेगा 52,700 पे। सो लेट द मार्केट फॉर अ बुलिश एंट्री, लेट द बैंक निफ्टी सस्टेन अबव 52,750। उसके बाद आप लॉन्ग जा सकते हो 53,000 तक। ऑन द डाउन साइड यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ 52,150, उसके नीचे सस्टेन होता है तो यू कैन गो शॉर्ट। राइट, तो ये सारे लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं एंड मैं ये वापस ये सारे जो मेरे पुराने वीकली लेवल्स हैं वो है। अच्छा, एक बार आई थिंक डिस्कस कर लिया वीकली पे, एज वी हैव डिस्कस्ड एक बहुत फाइन रेंज में चल रहा है मार्केट एंड वी नीड टू लेट द बैंक निफ्टी क्रॉस और गो आउट ऑफ दिस रेंज, तभी कोई ट्रेंडिंग मूव मिलेगा एंड इट इज़ परफेक्टली ऑन आर एक्सपेक्टेशन। एक मूव मिला था एंड वी आर मेकिंग अ बेस हेयर। ये बेस नेगेट कब हो जाएगा, जब ये ऊपर से जो फ्लैग लोअर लो बनता हुआ आ रहा है यहाँ पे प्राइसेस ऐसा कुछ आके इसको तोड़ देंगे, तब ये निगेट हो जाएगा, वरना तब तक हम कुछ इसमें बेरिश हो नहीं सकते क्योंकि मुझे कोई नेगेटिविटी दिख नहीं रही। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑन बैंक निफ्टी। लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी पे चलते हैं एंड विल ओपन निफ्टी चार्ट एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा निफ्टी स्पॉट पे और निफ्टी फ्यूचर्स में। अब देखो निफ्टी में डेली में देखो क्या बन रहा है, आई विल क्लियर ऑल दीज ड्राइंग्स, दीज लेवल्स। ऑलराइट, ये देखो निफ्टी में आज फर्स्ट ऊपर जाके मार्केट ने सेलिंग दी है एंड ग्रीन डोजी बनी है काइंड ऑफ। राइट, सो आपको कल, अब सिंस आज डोजी है तो कल आपको क्या ध्यान रखना है, 24,636 एंड ऑन द डाउन साइड 24,520। डे हाई और डे लो है, सिंपल है। डे हाई के ऊपर निकलेगा तो यही होता है, देखो आप सिंपल है, कल का डे हाई ये था 24,600, इसके ऊपर निकला तो आपको 640 630 पॉइंट्स का मूव मिल गया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, so we have not come under 5 EMA from many sessions and this movement is long due now। मतलब ये आपको अब एक एक भी दिन आपको ऑन वन सिंगल डे यू गेट अ क्लोज बिलो प्रायर डे लो, आपको स्ट्रेट पोजिशनल टारगेट मिल जाएगा 500-600 पॉइंट का निफ्टी में, विच विल बी अ हेल्दियर डिप टू बाय। ऑलराइट, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द लेवल 24,530 एंड ऑन द अपसाइड 24,630। सो वील गो ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एंड डिस्कस कि कहाँ पे आप एग्जैक्टली लॉन्ग कर सकते हो। देखो 630 के ऊपर निकलेगा, पहला आपको मूव मिलेगा आई थिंक 700 तक, 700 के बाद 750 तक, 750 भी निकलता है तो 24,800 तक आपको मूव मिल जाएगा, इसके ऊपर निकलता है। बट आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, मेरे लिए इफ़ आई एम नॉट मेकिंग मनी इन कॉल्स, आई हैव अदर इंस्ट्रूमेंट्स, आई हैव कॉल सेल। मैं कॉल सेल, मेरा मार्केट खुलेगा 60 पॉइंट ऊपर गैप अप, मैं 24,700 800 का कॉल सेल करके बैठ जाऊँगा, एट द मनी भी शॉर्ट करूँगा। क्योंकि अगर आप देखो, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व, मंथली में आप अगर 24,600 का ऑप्शन कॉल ऑप्शन देखते हो, मेरे पास 250 पॉइंट्स है, मैं इसको सेल करूँगा हेज करके एंड मैं कहाँ तक सेफ हूँ, जब तक मेरा मार्केट 24,850 तक जाता नहीं है। अगर 24,850 भी मंथली क्लोजिंग होती है, विच इज़ इट इज़ अ पॉसिबिलिटी राइट, तब भी मैं मेरे को लॉस नहीं होगा, तब भी इसका जब एक्सपायरी होगी मंथली 250 ही रहेगा।
तो अगर मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो मेरे को टाइम डी के तो मिल ही रहा है ना, आई एम टेकिंग द बेनिफिट ऑफ टाइम डी के। सो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इफ आई एम शॉर्टिंग एट दिस लेवल 24,600, तो मेरे को दिन का 50 पॉइंट अगर डी के मिल रहा है तो मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ऑलराइट, सो ये चीज़ है। एंड ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट 24,530 निकालता है तो फर्स्ट लेवल आपको 24,500 का देखने का मिलेगा। 24,500 भी छोड़ो, क्विक मूवमेंट आपको मिलेगा 480 तक। 480 अगर मार्केट निकालता है तो उसके नीचे वाला लेवल आपको मिलेगा 430 एंड इवेंचुअली 24,400। अगर 24,400 निकलता है तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हो फॉर द लेवल ऑफ 24,300 एंड 24,200। ठीक है, तो ये 24 अगर 400 निकलता है, क्योंकि 24,400 के ऊपर हमने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने सस्टेन करने के बाद। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व राइट, यहाँ पे हमने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो इस लेवल के अगर नीचे आता है मार्केट कुछ इस तरह से, सो मेरा टारगेट फिर 24,200 एंड 24,000 के लिए इवेंचुअली ओपन अप हो जाएगा। एंड निफ्टी में भी सेम चीज़ है। निफ्टी ने आर्ली बेसिस में एक जो ये डिप दिया था, स्ट्रॉन्ग डिप, उसके बाद मार्केट चला गया ये। तो अब एक डिप और मार्केट एक्सपेक्ट करता है यहाँ तक का या फिर यहाँ तक का। सिंस मार्केट अब प्राइसेस देखो 50 एम टच करके आ गई, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये टच करेगी। सो कैसा मूवमेंट आ सकता है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ये ऐसे यहाँ तक आएगी एंड ये जो प्राइसेस हैं हो सकता है डिप करते करते यहाँ पे आए और फिर एक ऐसा मूवमेंट मिल जाए आपको। ऑलराइट, सो ये एक आपको क्रूशियल ट्रेड मिल सकता है यहाँ से। और ये ट्रेड आपको कब मिलेगा, हम वी आर ऑन दैट अर्ली टाइम फ्रेम व्हेन यू विल गेट दिस ट्रेड। ये देखो ये अर्ली है एंड दिस इज 5 एम। सो इफ वी क्लोज अनदर टू कॉन्जिक्यूटिव कैंडल स्टिक्स below 5 एम ए, सो आर टारगेट्स विल बी ओपन फॉर आर्ली 20 एम ए। 20 एम ए के नीचे इस तक आपको मिल जाएगा मूवमेंट। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप कैप्चर कर सकते हो कि अगर यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव आर्ली कैंडल्स 5 एम ए के नीचे क्लोज हो गई, देन यू कैन गो शॉर्ट फॉर 20 एम ए। ऑलराइट, तो उसमें भी हो सकता है कि देखो यहाँ पे भी क्लोज हुई थी बट यहाँ पे एक ये बना और सीधा गैप अप। तो यही दिक्कत हो रही है, यूएस मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे, गैप अप हो रहा है एंड बेयर्स को मौका ही नहीं मिल रहा कि वो शॉर्ट करें, क्योंकि not even one single day we are closing below prior day low. All right, so this will be tomorrow's intraday strategy. So let the market go above 24,630 and sustain, let the market sustain for 30 minutes. देखो आज भी क्या हुआ हमारा स्ट्रैटेजी क्या था कि 24 500 के ऊपर 600 के ऊपर 30 मिनट्स सस्टेन करे तो मार्केट में आप लॉन्ग जा सकते हो। 30 मिनट सस्टेन किया, यू मस्ट हैव गॉन लॉन्ग, बट आपका यहाँ पे ऐसे लेट हो गया होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि डू नॉट बी इंटरेस्टेड इन गोइंग लॉन्ग एट दीज लेवल्स। आप जाओगे आपको ट्रैप कर लिया जाएगा। ऑल राइट, या तो आप इफ़ यू आर अ वेरी गुड स्कैल्पर तो आप क्या करो कि यहाँ पे आप वेट करो डिप का। इंट्राडे 20 एम में आता है, यहाँ पे बाय करो एंड ये मिल जाएगा। तो ये जनरली होता है, ये इंट्राडे डिप आती है 50 एम 100 एम तक बॉट हो जाती है। इंट्राडे डिप आती है 20 एम तक बॉट हो जाती है। तो या तो आप अगर ऐसे आप स्कैल्पर हो तो उस स्कैल्प के लिए वेट करो। ऑलराइट, सो these will be some crucial levels for nifty for tomorrow। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एंड इसमें लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मेरे को कुछ ऐसा नेगेटिविटी दिख नहीं रहा until unless वन फॉर वन डे वी क्लोज बिलो प्रायर डे लो। और अगर वीकली भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकली एक अभी तो डोजी ही बन रहा है। सो वीकली क्या इंपॉर्टेंट, अभी तो बहुत नीचे है। तो अगर शॉर्टिंग आप फोमो बिल्कुल भी मत लाना। राइट, सो निफ्टी में बहुत शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, एक वीक क्लोज तो होने दो प्रायर डे लो के नीचे, तब तो हम पोजिशनली शॉर्ट जाएंगे। इंट्राडे में इतने मूवमेंट्स मिल नहीं रहे। तो वीकली में मुझे अभी निफ्टी में कुछ नेगेटिव लग नहीं रहा, ना ही बैंक निफ्टी में है। डेली में हमने डिस्कशन कर ही लिया कि अगर प्रायर डे लो के नीचे क्लोज होता है तभी आप शॉर्ट जा सकते हो। एंड इंट्राडे हमने डिस्कशन कर ही लिया है, 24,630 के ऊपर निकले तो ही लॉन्ग जाना फॉर टारगेट ऑफ 24,750। एंड इफ़ यू क्रॉस 24,520 ऑन द डाउन साइड, पहला लेवल आपको देखने मिलेगा 24,480। एंड अगर वो भी क्रॉस होता है तो 24,430 एंड इवेंचुअली 24,400। राइट, तो ये कल का इंट्राडे प्लान होगा, ये स्ट्रैटेजी होगी। ओवाई डेटा अगर आप एनालाइज करो, निफ्टी का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है सम वॉट साइडवेज टू बेरिश है, क्योंकि टोटल कॉल राइटिंग ज़्यादा है। एंड अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 25,000 पे। सो इवेंचुअल टारगेट 25,000 है और पहले ये सेम ओवाई था 24,000 के लिए। तो इन्होंने कॉल रोल ओवर करते करते ये लोग 25,000 मेजर रेजिस्टेंस ले आए। तो अब अगर मान लो कुछ बड़ा इवेंट आ जाता है, हो सकता है कि बजट आए एंड बजट तक ये लोग पुश कर दे 25,000 को और वहाँ से मेजर आपका एक प्रॉफिट बुकिंग चालू हो टिल सितंबर। राइट, सो ये चीज़ हो सकती है। एंड सपोर्ट आपको देखो कहाँ देखने को मिल रहा है, 24,500 पे जनरल सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ अगर 24,500 टूटा और सस्टेन किया फॉर 30 या 15 मिनट्स तो आपको 400 तो देखने को मिलेगा ईजिली। सो 24,500 इज़ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मिलेगा। अगर ये टूटता है तो 400 350 300 तक मार्केट आ सकता है।
ऑलराइट, अगर आप यही डेटा बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी में टोटल बड़ा सपोर्ट है 52,000 पे। इसलिए बोल रहा हूँ अगर 52,000 टूटा तो आपका वो जो बुल पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है वो निगेट हो जाएगा एंड यू कैन सी द लेवल्स ऑफ 51,500, 51,500 और इवन 51,000 नेक्स्ट, 51,500 पे नेक्स्ट बिगर सपोर्ट। एंड अभी एक सपोर्ट 52,500 भी बना हुआ है। तो निफ्टी पे आप जाके देखोगे तो अभी देखो अगर 52, कल मान लो गैप डाउन खुल गया तो ये वाले जो पुट राइटर्स हैं ट्रैप होंगे, तो ये सबसे पहले एग्जिट करेंगे और उसकी वजह से एक मूव डाउन आएगा। तो कल गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, गैप डाउन अगर खुल गया तो ये पूरा बुलिश प्राइस एक्शन, आपको इस बात का ध्यान रखना, राइट। एंड ठीक है, तो कल बस गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। एंड उसके बाद आपको रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है, 53,000 में। 53,000 पे बड़ा आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा अगर मार्केट 50, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको 52,800 के ऊपर मार्केट मिल जाए फॉर 15 मिनट्स, कॉल लेना और 53,000 तक आपको एक इजी मूव मिल जाएगा मेरे हिसाब से। 53,000 पे एक तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी एटलीस्ट 250-300 पॉइंट्स की, तो वही वापस 52,700 पे बेस बनाएगा, फिर 53,000 को क्रॉस करेगा। अगर आप 53,000 देखोगे ना, मार्केट अगर आता भी है ना 53,000 यहाँ तक है, तो इस लेवल पे अगर मार्केट आता है ना तो एक बार में यूं नहीं निकलेगा, मार्केट आएगा यहाँ पे एक पॉज लेगा और फिर मार्केट जाएगा यूं। तो ये कुछ प्राइस एक्शन ध्यान रखना, ओ डेटा के हिसाब से ये बन रहा है, राइट। 53,000 क्रॉस होगा, आपको ओ डेटा के हिसाब से 53,500 देखने को मिलेगा। बट लॉन्ग जब भी जाना जब आपको श्योरिटी मिल जाए कि दो कॉन्जिक्यूटिव 15 या दो कॉन्जिक्यूटिव आपको मिल जाए 30 मिनट्स कैंडलस्टिक्स, राइट। तो ये डिस्कशन था ओआई का एंड क्रूशियल लेवल्स मैंने आपको बताई दी हैं। तो ठीक है, इसका ध्यान रखना। एंड ये एक आप चैनल याद रख सकते हो बैंक निफ्टी में, दिस चैनल यू कैन रिमेंबर। अगर आप यू नो इफ़ यू वांट टू, देखो यहाँ अगर इसके डाउन एंड पे आता है तो ऊपर जाता है, फिर ये एक मूवमेंट हुआ ये हुआ, अब यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यू मूव कर दे। तो जब अगर ये मूव करके नीचे टूट जाए मार्केट तो समझ लेना ये रिवर्स हो गया, और इसके टूटने में यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या टूटेगा, 52,000, यहाँ पे कुछ छूटेगा आपका 52,000। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। एंड हो सकता है कि मार्केट ये जो रैली इसको रिवर्स करने आए और यहाँ पे एक सपोर्ट बना के यूँ निकल जाए, ठीक है। तो बहुत सारे मल्टीपल प्राइस एक्शन है, आपको छोटे टाइम फ्रेम से धीरे धीरे जाना होगा बड़े टाइम फ्रेम पे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कौन सा लेवल कट रहा है। Alright, so this was it for today traders. I hope I am able to make you clear that what will be our intraday strategy for tomorrow. Thanks traders, be safe in the market.